हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ लड्डू गोपाल के विषय में। यदि घर में आप विराजित करते हैं लड्डू गोपाल, तो किस विधि और नियम से उनको हम भोग लगाएं, वो सारी बातें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण को जगत पिता श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा राधा रानी के साथ की जाती है। लोग बाल रूप में भी इनकी पूजा करते हैं। लोग कृष्ण कन्हैया को बाल रूप में पूजते हैं। वे अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं। यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनकी सेवा भी छोटे बालक की तरह करनी चाहिए। उनके भोग का ध्यान खास तौर पर रखना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार 56 भोग लगाए जाते हैं, परंतु यह घर में संभव नहीं हो पाता। फिर भी प्रतिदिन लड्डू गोपाल को नियम के साथ 4 समय भोग अवश्य लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के नियम और समय क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला भोग, सबसे पहले सुबह उठते ही लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। सुबह को उठकर 6 से 7 बजे के माध्यम से सबसे पहले घंटी या फिर ताली के साथ बजाते हुए लड्डू गोपाल को जगाना चाहिए और उन्हें दूध पिलाना चाहिए। भोग लगाए हुए दूध का आप चाय भी बना सकते हैं या उन्हें आप पी भी सकते हैं। पहला भोग सुबह उठते ही लगाना होता है, तो बिना स्नान किए मुंह हाथ धोकर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपवित्र ना हो। और दूसरा भोग, इसके कुछ समय बाद स्वयं स्नान करें और उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और तिलक लगाने के बाद दूसरा भोग लगाएं। इस भोग में प्रतिदिन उन्हें दही अवश्य अर्पित करना चाहिए। कृष्ण जी को माखन, मिश्री और दही अति प्रिय है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि माखन एकदम शुद्ध हो, इसलिए कृष्ण जी को घर पर बने माखन का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा मौसम के जैसे फल फ्रूट वो सब भी आप उन्हें लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम तीसरा भोग लड्डू गोपाल को कब लगा सकते हैं। दोपहर के समय उस भोजन का भोग लगा सकते हैं जो स्वयं के लिए बनाए हों, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भोजन सात्विक होना चाहिए। उसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप घर में फल मिष्ठान जो भी सात्विक चीज़ लेकर आते हैं, उनमें से सर्वप्रथम सबसे पहले कृष्ण जी के लिए अवश्य भोग अर्पित करें। भोजन में भी सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए भोग निकालना चाहिए। यदि भोजन में लहसुन प्याज ना हो तो आप सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही चढ़ाएं। अब मैं आपको बताती हूँ चौथे टाइम पे हम लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाएं। संध्या काल और रात्रि का भोग। शाम के समय लड्डू गोपाल को मखाने या मेवा का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा लड्डू गोपाल को पापड़ चिप्स का प्रसाद भी चढ़ाया जा सकता है, बस वो लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए। रात्रि के समय भी जो भोजन बनाया हो सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाएं और रात के समय सुलाने के समय दूध पिलाकर ही उन्हें सुलाएं, उनके वस्त्र बदल कर और फिर उन्हें सुलाएं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि भोग लगाने के नियम क्या क्या हैं। भगवान कृष्ण का भोग लगाने के लिए चांदी के पात्र का प्रयोग करना शुभ होता है। यदि आपके पास चांदी का बर्तन ना हो तो जो भी आप पीतल का बर्तन का यूज़ करते हैं उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और भोग के बर्तनों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए, उसे कभी भी जूठा नहीं रखना चाहिए। कभी भी भोग लगाए हुए बर्तनों को बिना साफ किए हुए उसे दोबारा भोग में ना लाएं। लड्डू गोपाल को चढ़ाए जाने वाले जल और भोग में तुलसी के पत्ते का प्रयोग जरूर करना चाहिए। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के पश्चात भोग को कुछ देर वहीं रख दें और पर्दा डाल दें। पर्दा डालने के बाद ताली बजाने के बाद या फिर घंटी बजाते हुए आनंद के साथ लड्डू गोपाल से भोग लगाने का अनुग्रह करना चाहिए।
अगर आपको लड्डू गोपाल के विषय में कोई भी प्रश्न पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।